बहुत से स्टूडेंट आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं और साथ ही साथ आर्किटेक्चर में एडमिशन लेना चाहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि आर्किटेक्चर में कौन सा एग्ज़ाम दें, कैसे आर्किटेक्चर में एडमिशन लें, आर्किटेक्ट कैसे बने, क्या है इसके पीछे कंसेप्ट, कौन सा एग्ज़ाम दें, नाटा क्या है, जेईई मेंस क्या है। आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आर्किटेक्चर ओपिनियन। आर्किटेक्चर एक प्रोफेशनल कोर्स है और प्रोफेशनल कोर्स ये कहता है कि अगर आपको किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री लेनी है, जैसे कि आर्किटेक्चर में, तो आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू ही आप एक प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये कंसेप्ट क्लियर होता है कि आर्किटेक्चर में आने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि आर्किटेक्चर की मिनिमम क्वालिफ़िकेशन देखना, आर्किटेक्चर को कौन कौन से कॉलेजेस पढ़ा सकते हैं, कौन कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं, कौन से इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड हैं, या फिर आर्किटेक्चर के मिनिमम क्वालिफ़िकेशन के स्टैंडर्ड्स को देखना, उनके प्रोफेशन को देखना, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करवाना, उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, ये सारी ही चीज़ें एक अथॉरिटी देखती है जो कि है COA, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में एंट्री लेने के लिए स्टूडेंट्स को ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो और ज़्यादा मल्टीपल एंट्रेंस एग्ज़ाम ना देना पड़े, इसके लिए ईयर 2006 में नाटा को इंट्रोड्यूस किया COA ने। नाटा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर, ये सारे ही एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है और यही देखती है कि किन स्टूडेंट्स या कैंडिडेट को एडमिशन के लिए प्रोसीड करवाया जाए। नाटा एक साल में 2 बार एग्ज़ाम करवाती है, एक अप्रैल के मंथ में और दूसरा जुलाई के मंथ में। ये दोनों ही एग्ज़ाम कॉलेजेस में एडमिशन स्टार्ट होने से पहले ही होते हैं। इन दोनों में से आप चाहें तो कोई भी एक एग्ज़ाम दे सकते हैं या दोनों ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप दोनों एग्ज़ाम देते हैं तो जिसमें भी आप बेटर स्कोर करते हैं वो स्कोर कार्ड की मान्यता होगी और आप उस स्कोर कार्ड को लेके किसी भी कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटी में जाएंगे और आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन उठता है कि जिन स्टूडेंट को IIT में एडमिशन लेना है, IIT के किसी भी ब्रांच में एडमिशन, किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, तो उन्हें कौन सा एग्ज़ाम देना है। अब IIT और NIT जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस पेपर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि जेईई मेंस जो है, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो कंडक्ट करवाती है CBSE। तो CBSE के थ्रू अगर आपको जाना है, आर्किटेक्चर में एंट्री लेना है, तो आपको जेईई मेंस पेपर 2 देना पड़ेगा आर्किटेक्चर में एंट्री लेने के लिए। और अगर आपको IIT में सेलेक्ट होना है तो 2,24,000 मीन्स 2,24,000 स्टूडेंट्स के अंदर आपको आना होगा, तब जाके आपका किसी भी IIT के इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सकता है। जैसे कि अगर आपको IIT खड़गपुर में लेना है, IIT रुड़की में लेना है, IIT दिल्ली में लेना है, IIT हैदराबाद, IIT मुंबई या फिर IIT ग्वालियर में, आप किसी भी IIT में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई मेंस पेपर 2 का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। लेकिन इनमें से 2 इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जिनमें आप एडमिशन जेईई मेंस पेपर 2 दे के नहीं ले सकते, और वो 2 इंस्टीट्यूट हैं IIT खड़गपुर और IIT रुड़की। ये दोनों ही इंस्टीट्यूट जो हैं वो टॉप मोस्ट माने जाते हैं IIT के सेक्टर में। अब IIT खड़गपुर और IIT रुड़की का कहना ये है कि अगर हम टॉप मोस्ट कॉलेजेस हैं तो हमारे में एंट्री लेने के लिए, हमारे इंस्टीट्यूट में एंट्री लेने के लिए आपको एक और एग्ज़ाम देना होगा। मींस जेईई मेंस पेपर 2 के अलावा उनका एक एडवांस वर्जन देना होगा, जिसे बोलते हैं AAT, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट। और इस एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे पास होंगे, तो IIT खड़गपुर में 45 सीट्स होती हैं और IIT रुड़की में 35 सीट्स, तो टोटल होते हैं 80। तो जो भी स्टूडेंट AAT का एग्ज़ाम देते हैं, AAT एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, उनमें से जो भी 80 कैंडिडेट्स होंगे वो सेलेक्ट हो जाएंगे IIT खड़गपुर और IIT रुड़की के लिए। तो गाइस, अब आपको समझ में आया कि एक है नाटा, जिसको आपको एग्ज़ाम देने से नाटा के टॉप मोस्ट कॉलेजेस मिलेंगे, जैसे कि SPA स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर या सर JJ जैसे कॉलेजेस मिलेंगे। सर JJ जो कि मुंबई में है। और अगर आपको IIT जैसे या NIT जैसे कॉलेजेस में जाना है, तो उसके लिए आपको जो CBSE कंडक्ट करवाती है JEE मेंस पेपर 2, उसको आपको देना होगा। और उसमें भी अगर आपको IIT खड़गपुर या IIT रुड़की में जाना है तो उसके लिए आपको AAT का एग्ज़ाम देना होगा। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं। उनके लिए बहुत सिंपल है कि आप बस नाटा का एग्ज़ाम दीजिए या IAA एग्ज़ाम दीजिए
और आप उन स्कोर कार्ड को लेके जाइए और उस कॉलेजेस में या उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके डायरेक्टली आप एडमिशन ले सकते हैं। सिर्फ वहाँ पे आपको अपना नाटा का स्कोर दिखाना है और आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन फिर कुछ कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, मींस एक एसपीए के टॉप मोस्ट कॉलेजेस हो गए और एक जेई मेंस के टॉप मोस्ट कॉलेज हो गए जो कि है आईआईटी। तो इन दोनों में एडमिशन होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेजेस में लेना है। अब गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो किस स्टेट में आता है। तो स्टेट वाइज एग्ज़ाम अब इनके होते हैं, जैसे कि नाटा और जेई मेंस जैसे कॉलेजेस हैं वो नेशनल एंट्रेंस एग्ज़ाम थे। अब आपको अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना है या गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको स्टेट की रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, अगर आपको दिल्ली एनसीआर के रीजन में किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे जो अथॉरिटी देखती है वो है आईपी, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। इसका अगर फुल फॉर्म देखें तो गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के आपको वेबसाइट पे जाना होगा, वहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा और उनसे एफिलेटेड जितने भी कॉलेजेस होंगे उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ मस्ट है कि आपके पास नाटा या आईआईटी का स्कोर कार्ड होना ज़रूरी है। उसके बाद ही आप इन कॉलेजेस में आर्किटेक्चर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब सेम चीज़ यूपी स्टेट के लिए भी है। अगर आपको यूपी के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मींस सबसे पहले आपको नाटा या जेई मेंस पेपर 2 का एग्ज़ाम देना है। उसके बाद वहाँ पर जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा वो स्कोर कार्ड लेके आप जाएंगे यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए। फिर वहाँ पर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देंगे और उन दोनों का जो एवरेज निकलेगा उस पर कट ऑफ लिस्ट निकलेगी और वो कट ऑफ लिस्ट से आपको डिसाइड होगा उनके पास जितनी भी सीट्स होंगे, लाइक 2000 3000 जितनी भी सीट्स उनके पास होंगे, फिर आप उसमें कट ऑफ लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सेम चीज़ है अगर आपको मुंबई में पढ़ना है, जैसे कि सर जे कॉलेज था जो कि नाटा का टॉप मोस्ट कॉलेज है। अब वो सेम चीज़ महाराष्ट्र के स्टेट में भी है कि अगर आपको महाराष्ट्र के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन चाहिए तो आपको वहाँ पर MHT-CET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, महाराष्ट्र हेल्थ एंड टेक्निकल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो सबसे पहले आपके पास नाटा का स्कोर कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आप जाके अप्लाई करेंगे MHT-CET पे अप्लाई करेंगे। वहाँ पर आपका कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको डायरेक्टली आपका एक कट ऑफ लिस्ट निकलेगा, उनके पास जितनी भी सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को कर्नाटका में एडमिशन लेना है या वो कर्नाटका में रहते हैं और कर्नाटका के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं उनको KCET का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कर्नाटका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। इसका एग्ज़ाम देने के बाद आप डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में। सेम सिनारियो है वेस्ट बंगाल के साथ। अगर आपको वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेना है या फिर आप वेस्ट बंगाल के ही लोकलाइड हैं और आपको वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लेना है तो आपको WBJEE का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जितने भी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं उन सबका ही लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और साथ ही साथ उनके फुल फॉर्म भी लिख के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं AMU या JMI जैसे कॉलेजेस, मींस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे कॉलेजेस जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और ऐसी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो स्टेट से ऑथराइज नहीं होती है, तो उस केस में आपको उनका एग्ज़ाम देना पड़ेगा। मींस अगर आपको AMU में एडमिशन लेना है या जामिया में एडमिशन लेना है तो आपको नाटा का स्कोर कार्ड लेके AMU के पास जाना है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाना है और वहाँ का एग्ज़ाम देना है। फिर वहाँ पर जो भी आपका दोनों का एवरेज निकलेगा, मींस नाटा का स्कोर कार्ड और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका स्कोर कार्ड, फिर वहाँ पर दोनों स्कोर का एवरेज निकाला जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका सिलेक्शन होगा कट ऑफ लिस्ट निकल के। तो आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी और सारा कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दें आर्किटेक्चर में आने के लिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।